क्यों आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको लेकर आज देश का बाजार गर्म है और हर युवा के मन में उस मूवी को लेकर एक उत्साह व्याप्त है, जोश व्याप्त है और राष्ट्रवादिता की भावना व्याप्त है। हम बात कर रहे हैं रॉकेटरी मूवी जो कि नम्बी नारायण पर आधारित है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर नम्बी नारायण कौन है? हमने तो उनका नाम पहली बार सुना है। तो नम्बी नारायण एक ऐसे इसरो के वैज्ञानिक थे जिनको एक जुर्म में बेवजह फंसाया गया था, या यूँ कहें बेकसूर होने के बाद भी उनको पुलिस ने 50 दिन तक जेल में ले जाकर यातनाएं दी, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए और वो उस तकनीक का हिस्सा थे या उस इंजन का आविष्कार कर रहे थे जो आज से 20 साल पहले हो गया होता और भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति होने से पीछे ना होता। जिस प्रकार अमेरिका ने होमी जहांगीर भाभा को, जो कि एक चुंबकीय टैंक बना रहे थे जिसमें कोई भी गोली उसको उड़ा नहीं सकती थी, कोई भी परमाणु बम उसको उड़ा नहीं सकता था, उस तरह का आविष्कार कर रहे थे, लेकिन तब अमेरिका ने उनको मरवा दिया था। उसी तरह का कुछ जो जालसाज किया गया वो नम्बी नारायण के साथ किया गया। पहले हम समझते हैं कि नम्बी नारायण कौन सा काम कर रहे थे और क्या था इसका पूरे का बैकग्राउंड। दरअसल नम्बी नारायण जो थे वो एक ऐसी तकनीक का आविष्कार कर रहे थे जिसको हम क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें किसी चीज़ को इतनी कम समय के लिए संपीड़ित किया जाता है कि वो ठंडी तो हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं घर में, जैसे हम पानी को जब ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में बन जाता है, यानी बर्फ़ जो होती है वो सॉलिड का रूप ले लेती है। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में ये हो रहा था कि हम उस चीज़ को इतना ठंडा कर रहे थे कि वो सॉलिड में ना बदले, बल्कि हमें लगे कि केवल वो सॉलिड में बदल गई। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जैसे हम रॉकेट को जब अंतरिक्ष में भेजते हैं तो जो फ्यूल का टैंक होता है ना, तो उसका आकार जितना ज़्यादा फ्यूल होगा तो उतना ज़्यादा स्पेस लेगा, तो वो स्पेस उससे कम हो जाता और इसमें जो ईंधन के रूप में काम होता है वो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन प्रयोग करता। अब बात करते हैं नम्बी नारायण की। अब नम्बी नारायण का इसमें कहाँ से आ गए? तो बात 1992 की। तत्कालीन नरसिम्हा जी पीएम थे भारत के। उन्होंने यूएसएसआर, जो कि अब वर्तमान में रसिया है, उससे समझौता किया गया कि आप हमें क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक दे दीजिए और यूएसएसआर मान गया, कहा कि हम ठीक है हम आपको तकनीक देंगे, लेकिन इसके बदले में वो 236 करोड़ रुपए मांग रहा था। सोचिए तब के ज़माने में 236 करोड़ मांग रहा था। इसी तरह अमेरिका 550 करोड़, फ्रांस 350 से 450 करोड़ रुपए मांग रहा था। तब अमेरिका के जो उस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उन्होंने यूएसएसआर के ऊपर दबाव डाला कि अगर आपने ये तकनीक भारत को दी तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा दें, क्योंकि अमेरिका जो इस तरह का काम करता है उसका एकमात्र मकसद होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम किसी तरह अपने व्यापार को बढ़ाएं। यानी वो चाहता था कि भारत हमसे ये तकनीक खरीदे। वो महंगे में दे रहा था और रसिया सस्ते में दे रहा था, लेकिन भारत सोच रहा था कि हम यूएसएसआर से खरीद लें। तो उसने उस पर दबाव डाला कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तब यूएसएसआर ने कहा ठीक है हम ये तकनीक तो नहीं देंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में वो अगर हमसे कुछ लेना चाहेंगे तो हम उसके लिए मना भी नहीं कर पाएंगे। तब यूएसएसआर इस बात से पीछे हट गया कि हम आपको तकनीक नहीं दे सकते हैं। तब नरसिम्हा सरकार ने कहा ठीक है आप अगर हमको तकनीक नहीं देना चाहते हैं तो आप हमें केवल उससे जुड़े हुए उस क्रायोजेनिक रॉकेट के 4 इंजन दे दीजिए, बाकी तकनीक हम उससे बना लेंगे। तब उसने वो 4 रॉकेट इंजन भारत को देने के लिए राजी हो गया। अब बात आती है 1994 की। केरल की तिरुवनंतपुरम जिले में एक महिला पकड़ी जाती है जो कि मालदीव की रहने वाली थी और जिसका नाम था मरियम रशीदा। और वो जो पकड़ी जाती है तो केरल पुलिस के सामने एक बयान देती है और वो बयान इस प्रकार देती है कि जिस क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के लिए, क्रायोजेनिक इंजन जो आपने रसिया से 4 मंगाए थे और उसका जो आपने प्रिंट तैयार किया है, यानी उससे तकनीक कैसे बनाई जाएंगी, जो आपने उसका प्रिंट आउट तैयार किया है वो प्रिंट आउट मेरे पास है और मैं उसे लेकर पाकिस्तान को देने जा रही हूँ और पाकिस्तान उसे यूएस को दे देगा। जब ये बात केरल पुलिस को पता चली तो उसे लगा कि यार क्रायोजेनिक इंजन तो इसरो बना रहा था और इसरो में उस काम को देख रहे थे नम्बी नारायण, और नम्बी नारायण उस परिषद के चेयरमैन थे जो क्रायोजेनिक इंजन की तकनीकी पर काम कर रहा था। तिरुवनंतपुरम पुलिस ने तुरंत जाकर नम्बी नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और नम्बी नारायण को 50 दिन जेल में रखा गया और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई और उन्हें मारा गया, पीटा गया। और उस समय देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि नम्बी नारायण देशद्रोही है, नम्बी नारायण ने देश को बर्बाद कर दिया है, नम्बी नारायण ने देश को पीछे धकेल दिया है। नम्बी नारायण ये यातनाएं सहन नहीं कर पाए। जब ये मुद्दा सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई ने इस मामले की जांच की। जब सीबीआई ने इस मामले में जांच की तब सीबीआई ने नम्बी नारायण को निर्दोष पाया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन वो 50 दिन जितने दिन वो उस जेल में रहे, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी। नम्बी नारायण पूरी तरह टूट चुके थे और उन्होंने ये कसम खाई कि जब तक मैं उन पुलिस वालों को दोषी नहीं ठहरा लेता जिन्होंने मेरे ऊपर बिना जांच के ये आरोप लगा दिए, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल
केरल सरकार को आदेश दिया कि नम्बी नारायण को मानहानि के रूप में 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए। लेकिन नम्बी नारायण इसके लिए तैयार नहीं, उन्होंने कहा मुझे 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन चाहिए। तब लेकिन मामला इतने में ही सिमट गया और 10 लाख रुपए नम्बी नारायण को दिए गए। मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में डीके जैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जो इस मामले में उन 3 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया उन्होंने, और उनके खिलाफ दोषी करार देते हुए उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन नम्बी नारायण को इस जुर्म में जिस तरह से फंसाया गया, दुनिया के देशों ने जिस तरह से उनको इसमें फंसाने में सहायता की, क्योंकि जो मालदीव से एक महिला भेजी गई थी वो बेवजह कुछ देशों द्वारा बनाकर भेजी गई ताकि भारत को अंतरिक्ष की शक्ति बनने में पीछे धकेला जा सके। और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो तकनीक हम 1994 में बना लेते, उस तकनीक को हमने 2010 में उससे पहला सफल परीक्षण किया और उसको रॉकेट तकनीक में उसका प्रयोग किया। सोचिए, भारत आज नम्बी नारायण कोई बेगुनाही को सिरोधार करते हुए आज 20 साल पीछे चला गया, और हमारे देश की जो सरकारें थी, हमारे देश की जो पुलिस थी, उसने जांच भी नहीं की उस मुद्दे को लेकर। आज 2018 में सोचिए 94 से 18 आ गया है, तब जाकर उस मुद्दे की जांच की जा रही है। अब तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। तो आप लोगों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि ये नम्बी नारायण के ऊपर जो ये रॉकेटरी फिल्म आ रही है इसको जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको देश की सच्चाई का पता लगेगा। थैंक यू।